अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग अस। आज का बेसिकली टॉपिक बड़ा ही थोड़ा सा रूटीन से हटके है, लेकिन रूटीन से हटके है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि बहुत से लोगों की फ़ाइल्स गुम हो जाती हैं बैरिया टाउन की या किसी भी सोसाइटी की, लेकिन हम सिर्फ बैरिया की बात कर रहे हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पे फ़ाइल गुम हो गई है, एक बड़ी परेशानी वाली बात होती है और उस परेशानी को किस तरह से फेस करना है ये तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। मैं पर्सनली समझता हूँ क्योंकि इसके अंदर, इस पूरे केस के अंदर जो ऑनर हैं उनको इंगेज होना पड़ता है, या फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जो हमारी आखिरी वीडियो आपने देखी है, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला केस फॉलो करना पड़ेगा, या एक और प्रोसीजर भी है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ मोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी का प्लॉट गुम हो गया है, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो वो डॉक्यूमेंट्स गुम होने के बाद वो किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा तो उनको वो प्लॉट मिल जाएगा, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। द स्टेप नंबर 1 इज़ आपने 2 अखबारों में ऐड देनी है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू पेपर में, और उन एड्स के अंदर बाकायदा आपने ये चीज़ मेंशन करनी है, आपका नाम, आपका सन ऑफ, आपका प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, और गुम हो चुकी हुई वो पूरा एक परफॉर्मा है, बैरिया टाउन की तरफ से प्रोवाइडेड है, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी तरह की ऐड आपने एक इंग्लिश में देनी है, एक उर्दू में देनी है, और इसी दौरान आपने एक प्रॉपर तरीके से अपनी लॉस्ट ऑफ फाइल की एफआईआर कटवानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफआईआर आपने कंप्यूटराइज्ड कटवानी है। नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की एफआईआर्स कटती हैं, एक होती है कंप्यूटराइज्ड और एक होती है हाथ से लिखी हुई। तो हाथ से लिखी हुई कोई एफआईआर अब काबिल कबूल बैरिया टाउन में किसी भी केस में नहीं है। आपने कंप्यूटराइज्ड एफआईआर कटवानी है। उस कंप्यूटराइज्ड एफआईआर के अंदर आपने आपका प्रॉपरली प्लॉट का आपका नाम, सन ऑफ, एड्रेस, सीएनआईसी नंबर, आपके प्रॉपर्टी की डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक चीज़ मैंशनड हो, और उसके अंदर मैंशनड हो कि आपकी प्रॉपर्टी की फाइल गुम हो चुकी हुई है, और उसके अगेंस्ट आप बेशक मेंशन कर दें कि बैरिया टाउन से रीअलॉटमेंट के लिए डुप्लीकेट फाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेंशन करवा दें। लेकिन आपकी मेन चीज़ ये है कि उस एफआईआर के अंदर आपकी प्रॉपर डिटेल्ड मेंशन हो। ये 2 स्टेप्स फॉलो हो गए। पहला आपका हो गया न्यूज़ का, दूसरा हो गया एफआईआर का, तीसरा है स्टैम्प पेपर्स अगेंस्ट द लॉस्ट ऑफ फाइल। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फिरने की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील के पास नहीं जाना। बैरिया टाउन के हेड ऑफिस के अंदर ही एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है, वहीं से आपको आई थिंक 500 या 600 या 700 रुपये का एक एफिडेविट मिलेगा लॉस्ट ऑफ फाइल का। उसी को स्ट्रेट अवे आपने फिल करना है, ऑनर ने अपने साइन करने हैं, और ओरिजिनल सीएनआईसी के साथ उन्होंने वहाँ पे बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में प्रेजेंट हो जाना है। और वहाँ पे जब प्रेजेंट होंगे तो फिर वो आपकी पिक्चर खींचेगी। पिक्चर खींचने के बाद, लेकिन इससे पहले एक बात है, माज़रत भूल गया, आखिरी स्टेप जो फटीक वाला है वो ये है कि आपने एक 25,000 रुपये का लॉस्ट ऑफ फाइल का चलान भी जमा कराना है। वो जो 25,000 रुपये का चलान है उसको बैरिया ने बेसिकली नाम दिया है 25,000 फॉर फैसिलिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो ये 25,000 रुपये इस चीज़ के हैं, ये भी आपने सबमिट करवाने हैं, यानी कि तीनों चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करवानी है। और फिर आपको बैरिया टाउन एक प्रोसेस में डालने के बाद तकरीबन एक्सपेक्टेडली 20 से 25 दिन के बाद आपको डुप्लीकेट फाइल मिल जाती है। लेकिन एक इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आपको वो फाइल मिल जाएगी, वो फाइल मिलने के बाद आप उसको 6 महीने तक ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे मैंने 1 जनवरी को मैंने ले ली, पहले महीने में मैंने ली, तो 6 महीने कंप्लीट जब होंगे तो उसी के बाद मैं उस प्लॉट को किसी को भी सेल कर सकता हूँ या ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। ये भी इसी डुप्लीकेट फाइल के प्रोसेस का पार्ट है। और इसके पीछे बहुत सी रीज़न हैं। शायद बहुत से लोग इसको माइंड करते हैं कि यार हमने डुप्लीकेट फाइल ले ली है तो वो ऐसा क्यों होता है। तो इसकी सिर्फ एक मोटी सी एक रीज़न दे सकता हूँ, उसके अलावा भी और रीज़न हो सकती हैं। डिपार्टमेंट लाजमी बात है आपको एग्जैक्टली बताएगा, ताकि इस 6 महीने के दौरान खुदा ना खास्ता कोई ना कोई इस प्रॉपर्टी का क्लेम करने वाला है या इस प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई और भी बंदा है, तो वो इसको उन 6 महीने में आके मज़ीद रिपोर्टिंग कर दे। क्योंकि बीच में बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक फ़ाइल मार्केट में किसी को भेज दी ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। मैंने अपना प्लॉट किसी को बेच दिया गारंटी की बेस के ऊपर, और फिर बाद में मैंने क्या किया, बैरिया से जाके डुप्लीकेट फाइल निकाल के किसी और को भी भेज दी। तो एक ही प्लॉट 2 दफ़ा लोगों को सेल हो गया, जिसमें इदारे का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो इदारे ने काइंड ऑफ इस पॉइंट पे आके बायर्स को, मार्केट को भी सिक्योर किया
क्योंकि बैरिया अपनी इन पॉलिसीज़ को लोगों की बिहेवियर्स के देखते देखते ही जनरेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है बैरिया ने एक दिन में कर दिया। आज से 6 साल बाद पीछे जाएं तो बैरिया में ये पॉलिसी नहीं थी कि आपने डुप्लीकेट फाइल निकलवाई तो आप उसको 6 महीने तक ब्लॉक रखेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत मुनासिब बात है कि अगर किसी की डुप्लीकेट फाइल है तो वो 6 महीने तक, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का केस है तो वो रेक्टिफाई हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राब्ते में रहें और नोटिफिकेशन को ऑन रख लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।